हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम। आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ ये हमारे चैप्टर नंबर 4 है। विद्युत धारिता का लगभग लास्ट टॉपिक है। इसमें ऊर्जा हानि और हम पढ़ेंगे। तो जैसे हम जानते हैं, आवेशित चालकों के संयोजन से आवेश का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि। अब आवेशित चालकों का कैसे आपस में पुनर्वितरण होगा और कैसे उसके अंदर ऊर्जा की हानि होती है, ये चीज़ हम इसमें डेरिवेशन के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, इसको समझाने के लिए हमारे पास क्या है, दो चालक हैं। क्योंकि आवेश को समझाने के लिए सपोज ये एक चालक है हमारा A और ये चालक मान लिया हमने P। ये चालक A है और ये चालक P है। अब दो जो हमारे चालक हो गए, इन पर जो धारिता है, इसकी धारिता मान लेते हैं C1 है और इसकी धारिता कितनी है आपकी C2। अब जो पहले वाला गोला है उसको चार्ज देते हैं हम, आवेश देते हैं Q1। ठीक है, इसको आवेश दिया हमने Q1 और इसको आवेश दिया हमने Q2। अब जैसे आवेश हमने Q1 दिया तो इस पर जो विभव का मान है वो बन गया हमारा कितना V1 और इस पर विभव का मान हो गया हमारा V2। अब दोनों चालक हैं। पहला चालक क्या है, दो चालक हमारे पास A और B हैं, तो इनकी धारिता क्या है, क्रम से C1 और C2 है। अब जब इनको हम आवेश देते हैं तो जैसे जैसे हमने Q1 आवेश दिया तो पहले वाले चालक पर, पहले वाले गोले पर जो हमारा बना उस पर विभव का मान कितना हो गया आपका V1। दूसरा जो चालक है इस पर विभव का मान क्या हो गया हमारा V2 हो गया। अब ये क्या है, हमने क्या करा है, देखो संयोजन से आवेश का पुनर्वितरण। तो संयोजन से क्या है, पूर्व की बात है, संयोजन से पूर्व। यह है हमारा संयोजन से पूर्व। अब हमें क्या करना है, दोनों को क्या करते हैं, संयोजित करते हैं किसी वायर के माध्यम से। तो ये हमारा क्या चालक है और ये हमारा दूसरा चालक है। ये इसकी धारिता कितनी है C1, इसकी धारिता कितनी है V1 C2। अब इस पर आवेश कितना था Q1, इस पर आवेश कितना था हमारा Q2। अब जैसे हमने इनको एक वायर से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो वायर होता है, वायर में क्या होता है आपका प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो जो आवेश है वो अधिक वाले से, जो जिस पर ज़्यादा आवेश है उससे कम वाले आवेश में जाने लगता है। आवेश क्या है, मतलब अधिक वाले से कम वाले में जाने लगता है। और जैसे आवेश जाता है तो जो विभव है दोनों का, ये जब तक प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि दोनों में विभव का मान समान न हो जाए। ये क्या है, संयोजन के बाद, संयोजन के बाद या संयोजन के पश्चात। अब जैसे संयोजित होता है तो यहाँ पर विभव का मान किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य है, जो विभव का मान है हमेशा समान रहता है। तो यहाँ पर दो बिंदु ये बन गए और ये बन गए। अब इनके मध्य क्या देखना है हमें, अब जैसे संयोजित होंगे, संयोजित होने के बाद दोनों गोले पर जो आवेश है वो कैसा हो जाएगा आपका, समान हो जाएगा लगभग, अगर दोनों जुड़े रहते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो उभयनिष्ठ विभव आ गया दोनों चालकों। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव, कॉमन विभव, उभयनिष्ठ विभव। अब आप चाहें तो पहले इसका Q1 का मान निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे इसका मान देखें तो Q1 बराबर कितना होगा C1 V1 और दूसरे के लिए Q2 बराबर कितना आपका C2 V2। यहाँ पर पहले चालक के लिए जो आवेश Q1 होगा तो वहाँ पर विभव क्या होगा V1 और के समानुपाती होता है। तो समानुपाती हटाते हैं तो क्या आता है C1 आता है, जो क्या है चालक की धारिता। अब यहाँ पे जैसे उभयनिष्ठ विभव हमें V1 का मान निकालना है तो अब जानते हैं हमें सबसे पहले क्या कहेंगे, इस गोले पर, इन दोनों गोलों पर जो कुल आवेश है और कुल धारिता, कुल आवेश और कुल धारिता का जो अनुपात है उसे हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आवेशों का योग, आवेशों का योग बटे आवेशों की धारिता, कुल धारिता। तो दोनों गोलों पर जो आवेश है वो कितना है हमारा, पहले वाले पर है Q1 और दूसरे वाले पर हमारा Q2 और धारिता कितनी है C1 प्लस C2। अब Q1 का मान आप यहाँ से रख सकते हैं। Q1 का मान कितना है आपका C1 V1 और यहाँ पर C2 V2 अपॉन में कितना C1 प्लस C2। और ये किसका मान आ गया हमारा, उभयनिष्ठ विभव का मान आ गया, जिसको आप समीकरण नंबर 2 और या इनको 1, इसको 2 और इसको क्या मान सकते हैं आप, समीकरण नंबर 3 आप यहाँ पर
मान सकते हैं। अब हमें क्या देखना है, जब दोनों गोलों को हम संयोजित करते हैं तो आवेशों का कितना पुनर्वितरण हुआ, तो उस ड्यूरेशन में तो हम इसमें लिख सकते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। सपोज करो जो पहले वाला है, संयोजन के पश्चात जब दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या बताना है कि दोनों को जोड़ने के पश्चात जो हमारा आवेश है वो कितना होता है। तो मान लिया जब इनको जोड़ते हैं तो आवेश कितना है हमारा Q1 डैश। अब Q1 डैश है तो यहाँ पर धारिता कितनी है इसकी C1, और विभव क्या हो गया आपका V, क्योंकि अब विभव हो गया है दोनों पर कॉमन। ऐसे ही दूसरे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर Q2 डैश और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं आप C2, और ये आपका V, क्योंकि V तो आपका कॉमन हो गया है। ये इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 5। अब आपको क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको इक्वेशन नंबर 5 से आप डिवाइड करते हैं। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे Q1 डैश अपॉन कितना Q2 डैश, और यहाँ पर जैसे आप लेते हैं तो C1V अपॉन कितना C2V। अब देखिए V से V यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा मान निकल के आता है Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का जो मान है वो आया आपका C1 अपॉन C2। इसका मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं जो धारिता है वो C1 और C2 का जो अनुपात है, जो आवेशों का पुनर्वितरण होता है उसके अनुपात के क्या आती है, बराबर आती है। अब हमें क्या देखना है, जैसे जैसे आवेश का जो आवेश हमारे पुनर्वितरण हुए तो जो आवेश का मान है, कॉमन जो विभव है वो क्या होता है, इस वाले विभव का जो मान है कितना विभव V1, इससे क्या होगा कम होगा कॉमन का, और जो V2 है उससे क्या होगा ज़्यादा होगा। अगर दोनों में यहाँ पर कब, जब V1 बड़ा हो किससे, V2 से। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं जैसे हमने 11वीं क्लास में एक टॉपिक किया है पानी वाला। एक पानी क्या है, जब एक गर्म पानी को हम ठंडे पानी में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो जो मिक्स वाला पानी होता है जिसमें हमने ठंडा और गर्म मिलाया, उसका जो टेम्परेचर है वो गर्म वाले से क्या होता है कम, और ठंडे वाले से क्या होता है ज़्यादा, मिक्स का टेम्परेचर। इसी तरह से यदि हम यहाँ पे मान के चलें जो V1 है, अगर हम यहाँ पे मान के चलें जो V1 है वो क्या है आपका बड़ा है V2 से, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर इस तरह से इसको लिख सकते हैं। देखिए आप किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने कहा यदि जो V1 है वो बड़ा है किससे, V2 से, तो यहाँ पर क्या होगा V1 बड़ा होगा किससे, V से, और V बड़ा होगा किससे, V2 से। जो V है, जो उभयनिष्ठ विभव है वो V1 से तो क्या है छोटा है, और V2 से क्या है बड़ा है। तो हमें क्या देखना है, प्रथम चालक पर विभव का हमें मान निकालना है। तो प्रथम चालक जो है, प्रथम चालक पर विभव, प्रथम चालक पर विभव तो कितना होगा वो हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, इस V1 में से इस V को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका डेल्टा V1 आपका यहाँ पर बन जाएगा। अब देखिए V1 तो आपने लिख दिया यहाँ पर, और V क्या है आपका कॉमन विभव है जिसका मान कितना है C1V1 प्लस C2V2। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है C1V1 प्लस C2V2, और अपॉन में आ जाएगा आपका C1 प्लस C2। अब देखिए आप यहाँ पर इसको अपॉन में क्या मान सकते हैं, आप यहाँ पे 1 मान सकते हैं, और 1 मानेंगे तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा C1 प्लस C2। अब इसका मतलब क्या है, V1 की मल्टीप्लाई किस में होगी, यहाँ पे जो C1 प्लस C2 है, तो यहाँ पर आप देखिए C1 प्लस C2 में मल्टीप्लाई होगी किसकी, V1 की, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका C1V1 प्लस C2V2, बाहर क्या लगा हुआ है आपका ब्रैकेट लगा हुआ है। अब आपको सॉल्व करना है, जैसे आप V1 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा C1V1, फिर यहाँ पे C2 की V2 में C2V1, यहाँ पर देखिए माइनस है बाहर तो सिंबल चेंज होंगे, तो यहाँ पे C1V1, और यहाँ पर माइनस C2V2, और अपॉन में कितना है आपका यहाँ पे C1 प्लस C2। अब यहाँ पर देखिए जब C1 प्लस C2 आप करते हैं तो बड़े आसानी से हम इसको आगे भी सॉल्व करते चले जाएंगे। तो आप उसी तरह से आप इसमें देखें, बहुत आसान है इस चीज़ों को करना। तो यहाँ पर देखें जो C1V1 है ये प्लस का है, C1V1 ये किसका आपका माइनस का। तो क्या करेंगे, इसमें से जो C1V1 है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब जो बचता है उसमें देखिए C2V1 और यहाँ पे क्या है C2V2, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है आपका C2 है। तो आप क्या करते हैं, इसमें से यहाँ से C2 आप कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या बनता है आपका V1 माइनस V2। अब अपॉन में क्या है आपका C1 प्लस C2, ये किसका मान आ गया आपका डेल्टा V1।
और जो भी हमारी इक्वेशन आई है उसको आप नेक्स्ट में डाल सकते हैं। अब हमें क्या है, ये तो प्रथम चालक पर विभव था, अब हमें क्या निकालना है, द्वितीय चालक पर विभव का मान कितना है। तो द्वितीय चालक पर विभव, अब जब द्वितीय चालक पर हम विभव की डिस्कस करते हैं तो वो क्या होगा, डेल्टा V2 होगा। इस बार V में से कितना घटाना है आपको, V2, मतलब बड़े में से आपको छोटे को घटाना है। कि जैसे मैंने लिखा V1 ग्रेटर देन यदि V2 है तो जो V होगा उभयनिष्ठ विभव होगा वो V1 से तो छोटा होगा और V2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमेशा क्या करना है, बड़े में से छोटे को आपको घटाना है। तो यहाँ पर अब देखिए V जो है वो उभयनिष्ठ विभव है और जो उभयनिष्ठ विभव है उसका मान हमने लिखा था यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2 और अपॉन में यहाँ पे था आपका C1 प्लस C2 और माइनस में आपका यहाँ पे V2। तो जैसे ही आप देखिए इसमें आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में आपकी जो वैल्यू है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी कितना, C1 प्लस C2 अपॉन में यहाँ पे 1 मान सकते हैं। तो ये देखिए डिजिट तो क्या, C1V1 प्लस C2 क्या रहेगी V2 माइनस, अब यहाँ पर जो C1V2 की जो मल्टीप्लाई है वो किस में हो जाएगी, C1 प्लस C2 में। अब जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2 और यहाँ पे होगा माइनस में C1V2 और माइनस में हो जाएगा C2V2 और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे C1 प्लस C2। अब आप देखें यहाँ पर जो कट सकता है उसको आप फिर से क्या करें, काट दें। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर C2V2 और यहाँ पे माइनस में क्या है, C2V2 है। तो इन दोनों को आप आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को कट कर देंगे। अब इन दोनों में देखिए आप, जब इन दोनों को आप देखते हैं तो यहाँ पर कॉमन होता है वापस से आपका C1। तो यहाँ पर जैसे हमारा डेल्टा हम V2 की मान निकालते हैं तो डेल्टा V2 बराबर हमने यहाँ पे कॉमन लिया आपका C1। तो जैसे हम यहाँ पे C1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर V1 माइनस बचता है आपका V2 और अपॉन में क्या होता है यहाँ पे C1 प्लस C2। अब देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन आपने यहाँ पे निकाली थी और एक इक्वेशन यहाँ पे। अब हमें जो है दोनों जो विभव आए हैं, दोनों चालकों पे जो विभव है उनका निकालना हमें अनुपात। अब जैसे हम अनुपात निकालते हैं मतलब इस वाले समीकरण को हमें डेल्टा V1 को डिवाइड करना है डेल्टा V2 से, तो हमें देखना है कि उनके विभव का अनुपात क्या होता है। तो जैसी बात है आप यहाँ पे क्या रखेंगे, आप देखें यहाँ पर क्या आपका C2 और यहाँ पर V1 माइनस V2 और यहाँ पर कितना आ गया C1 प्लस C2। अब आप देखिए जब ये नीचे वाले को मैं लिखूंगा यहाँ पर अपॉन में करके तो नीचे वाला कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर की ओर, ऊपर वाला नीचे की ओर। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर C1 प्लस C2 और यहाँ पर लिख सकते हैं C1 V1 माइनस V2। अब देखिए जो C1 प्लस C2 है वो C1 प्लस C2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो V1 माइनस V2 है वो V1 माइनस V2 से कैंसिल हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जब देखेंगे तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 का जो मान है वो बनता है C2 अपॉन C1। अर्थात अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो डेल्टा V1 है, डेल्टा V1 है वो किसके अपॉन में हो गया, 1 अपॉन C1 के, और जैसे इनके मान रखते हैं तो ये आपके ऊपर की ओर आ जाते हैं, दोनों का अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि जो पोटेंशियल जो है, विभव है, उनका जो अनुपात है वो C2 अपॉन C1 धारिता के जो उल्टा हो गया उसके अनुपात के क्या होता है, बराबर यहाँ पर होता है। तो ध्यान रखें, इसको आपको बड़े ही ध्यान से आपको करते जाना है। अगला टॉपिक जो हमारा इसमें है वो क्या है, एनर्जी लॉस है। ठीक है, तो आज के लिए हम इसमें इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।